आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली गॉट मी ऑल इंडिया रैंक 15 इन आईआईटी। अगर 5th में फेल होने के बाद मैं ऑल इंडिया रैंक 15 लेके आ सकता हूं, तो आप तो पक्का से इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एंट्रेंस एग्जाम फोड़ सकते हैं। बचपन में मैं पढ़ाई को फुल ऑन इग्नोर मारता था। मुझे खेलने कूदने और दोस्ती यारी का ज्यादा शौक था। बट तब आता है मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट, जब मैं क्लास 5th में फेल हो गया। उसके बाद अपनी पढ़ाई का कंट्रोल मैंने अपने हाथों में लिया और 10th क्लास के आखिर तक धीरे धीरे अपने आप को एक अबव एवरेज स्टूडेंट बना दिया। अब स्टार्ट होता है मेरा रियल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 10 खत्म होते ही मैंने अपने कोचिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी। बट मैं उस कोचिंग एंट्रेंस के एग्जाम में फेल हो गया। फिर इस रिजल्ट के बाद आतामाजी सटक ली है और मैंने डिसाइड किया कि अब तो फोड़ना ही पड़ेगा। मैं इस फेलियर से डिमोटिवेट भी हो सकता था, बट मैंने इसी फेलियर को अपना फ्यूल बनाया और फिर अगले दिन ही मैंने ढेर सारी किताबें खरीदी और खुद से ही पढ़ाई शुरू करी। जो हमारे एरिया में लोकल कोचिंग्स थी मैंने वो ज्वाइन तो करी, बट जल्दी रियलाइज हो गया कि वहां पे जो पढ़ाई का फोकस था और जो पढ़ाई का लेवल था वो मेरे गोल से मैच नहीं करता। फिर मैंने सोचा कि पढ़ना तो खुद से ही पड़ता है, टीचर्स तो बस सपोर्ट के लिए होते हैं। तो बस अब क्या था, सारी यारी दोस्ती छोड़ दी और कोचिंग में भी सबसे अलग बैठने लगा ताकि 100% फोकस लेक्चर पे रहे। सुबह शाम रात दिन सिर्फ एक ही थॉट दिमाग में रहता था कि अपनी पढ़ाई को बेटर कैसे कर सकता। मैंने एक स्टडी वॉच मेंटेन करना स्टार्ट किया, जिसमें जब तक 14 आवर्स की पढ़ाई ना हो जाए मैं अपने आप को सोने नहीं देता था। मेरी पढ़ाई के 2 गोल्डन रूल्स थे। पहला, लेक्चर में जो होने वाला है मैं उसे पहले से सॉल्व करके जाता था। दूसरा, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद घर पहुंचते ही मैं उस लेक्चर को इमीडिएटली रिवाइज करता था। ये प्री सॉल्विंग और इमीडिएट रिवीजन मेरी पढ़ाई के फाउंडेशंस थे। इसके बाद जो भी टॉपिक हुआ था लेक्चर में, इसके बेसिस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना तो कंपलसरी होता ही। एक्चुअली हमारी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही होती है, क्योंकि हमारा रिजल्ट हमारी ही लाइफ को चेंज करता है। अब बात करते हैं कि कौन सी किताब पढ़ के मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 आई थी। फिजिक्स में थ्योरी और बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए मैं एच सी वर्मा सॉल्व करता था। उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए डीसी पांडे की अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की सेट ऑफ बुक्स करता था और उसके बाद और भी लेवल बढ़ाने के लिए इरोडोव के एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करता। मैथमेटिक्स में मैं जनरली एदास गुप्ता और एक बहुत मोटी सी किताब आती है एमएल खन्ना की, उसको सॉल्व करता था। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आर के गुप्ता की किताब में फॉलो करता था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एनसीईआरटी पे भी काफी फोकस करता था। इसके अलावा जो मेरे दोस्त बड़ी कोचिंग में पढ़ते थे उनके कभी मॉड्यूल्स मिल जाते थे तो उनको भी मैं बीच बीच में कभी कभी सॉल्व कर लेता था। अब आता है मेरी प्रिपरेशन का अगला टर्निंग पॉइंट। प्रिपरेशन स्टार्ट होने के 6 महीने बाद जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम में मैं पहले फेल हो गया था, उसका दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम हुआ और इस बार मेरी ओवरऑल रैंक 3 आई। एंड इनफैक्ट ये रिजल्ट मेरे लिए मेरा पहला डाउनफॉल बना, क्योंकि इस रिजल्ट के आते ही मैं काफी रिलैक्स हो गया और पढ़ाई के आवर्स काफी कम कर दिए। लेकिन लकीली 11th के एंड में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी पढ़ाई फिर से ट्रैक पे वापस आ गई। एक्चुअली आई हैड अ वेरी हार्श ब्रेकअप विद माय गर्लफ्रेंड और मैंने ये जो भी नेगेटिव एनर्जी थी इसको पढ़ाई में लगा दिया और फिर से 10-12 घंटे पढ़ाई करने लगा। एक्चुअली ये इमोशनली ट्रॉमेटिक इवेंट मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। उस समय तो ऐसा नहीं लगा था, बट आज देख के लगता है कि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। सी, आई वॉज लकी, बट ऑनेस्टली सक्सेस और फेलियर से आपके कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि असली गेम कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन का ही है। देखो, मैं एक रेगुलर स्कूल का स्टूडेंट था, तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने स्कूल और कोचिंग को कैसे साथ में मैनेज किया और स्टिल AIR 15 कैसे लेके आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं स्कूल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता था, मेरा सारा फोकस अपनी प्रिपरेशन पे ही था। However, मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे उनको ये दिखता था that I am so dedicated and I do so much hard work that they always supported me. Plus यार, कोचिंग और स्कूल की पढ़ाई ना एक्चुअली में बहुत अलग होती नहीं है।
सो नवंबर के एंड होते होते मेरा सिलेबस लार्जली खत्म हो गया था। अब टाइम आता है रिवीजन का। तो रिवीजन करते समय मैं 3 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। सबसे पहला स्टेप होता था थ्योरी रिवाइज करना, जो मैं लेक्चर से कर लेता था। दूसरा स्टेप होता था जो मार्क प्रॉब्लम्स मैंने पहले करी हुई थी उनको रिवाइज करना, तो मैं उसे करता था। फिर तीसरा स्टेप होता था प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, उसके लिए मैं टेस्ट की फॉर्म में उसे करता था, और या तो पीवाइज क्यूज प्रैक्टिस कर लेता था या फिर कोई भी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज होती थी उससे प्रैक्टिस कर लेता था। अब बात करते हैं व्हाई आई गॉट AIR 15। देखो, ऐसे बहुत सारे दिन थे जब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स थे जिनमें मेरा रिजल्ट खराब हुआ, लेकिन मैं झुका नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कांड हुए जिनसे मेरी पढ़ाई कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो सकती थी, बट मैं रुका नहीं। एक्चुअली मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था, मुझे एक बड़ा आदमी बनना था, मुझे अपनी लाइफ को बदलना था। और रादर देन ये छोटे मोटे लॉसेस के बारे में सोचने की जगह मैं अपनी छोटी छोटी विंस पे फोकस करता था, जिसकी वजह से मैं आज वो हूं जो मैं बन पाया। एक्चुअली लाइफ में पैशन इज द की। अगर आप किसी भी चीज को पाने के लिए, सब कुछ खोने के लिए तैयार हो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड फेक इट टिल यू मेक इट।